नमस्कार दोस्तों, इट्स योर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इसका बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। तो इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, चेन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हो। तो इसमें आपकी एंट्री कैसे होती है? तो नंबर वन, एक तो आपकी एंट्री इस तरीके से होती है कि आपका कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव में इन्वॉल्व होता है और वो आपको फोर्स करता है कि आप इसको ज्वाइन करो। या फिर नंबर दो, या फिर कोई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आप उनको देख के ये ज्वाइन कर लेते हो। और इसमें ज्वाइन के लिए ना ही आपकी कोई स्किल मैटर करती है, ना ही कोई आपकी एज मैटर करती है, ना ही आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर करती है। तो आपको ज्वाइन कराने के लिए एक बड़े से सेमिनार में ले जाया जाता है। और फिर क्या होता है, तो क्योंकि आप एक इमेच्योर स्टूडेंट होते हो और या फिर जॉबलेस होते हो, मतलब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन आपने अब तक जिंदगी कुछ किया नहीं होता, तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, आपको पागल बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए आप जैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। फिर होता क्या है, आप सेमिनार में जाते हो और वहां एक बड़ा ही मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। वहां पर बहुत सारी भीड़ रहती है, बड़े बड़े लोग होते हैं और आपके सामने ही आपसे कम एज का, है ना, मतलब एक लड़का होता है, उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये मतलब 17-18 की एज में ऑडी चला रहा है ना, उसके पास करोड़ों का बिजनेस है। तो ये ऐसे करके है ना, आपको बेवकूफ करा जाता है, आपकी मेंटेलिटी के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना। तो सीधा सा एक लाइफ का रूल याद कर लेना, कभी भी आपके सामने कोई अनरियलिस्टिक चीज दिखाई जाती है, कोई बहुत मतलब ज्यादा ही कुछ करके दिखाया जाता है, तो वहां पर आप चौकन्ना हो जाना। ठीक है, वहां पर आपकी मेंटेलिटी से खेला जा रहा है। ठीक है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी चीज देख के है ना वो ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, आप उनके एसोसिएट बन जाते हो, है ना। फिर आपको भी मतलब डेली क्लास होती है या सैटरडे संडे को क्लास होती है, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि एक्चुअली रियलिटी ये होती है कि आप तो बेवकूफ बन चुके हो, आपको भी दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना है। अब जो इनका चेयर का सिस्टम है, मैं वो बिल्कुल क्लियर बताऊं क्या एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कहते हैं कि जैसे कि मान लो एक इंसान ओनर होता है ना, वो ये कहता है कि आपको अपने अंडर कुछ है ना बंदे जोड़ने हैं। ठीक है, और बंदे जोड़ते हैं, जितने आप जोड़ोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन आएगा। अब इसको समझते हैं एक बार। जैसे कि मान लो अगर मैं ओनर हूं और मैं कहता हूं कि मैं अपने अंदर 6 बंदों को जोड़ देता हूं, ठीक है, और इनको कहूंगा कि आप भी अपने अंदर 6 बंदों को जोड़ो, है ना, यानी कि जो 6 बंदे हुए हैं ये भी अपने अंदर 6 बंदों को जोड़ते हैं। मान लो 6 है, कोई 3 कहता है, कोई कुछ कहता है, पर इसी से हम सोचते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर मैंने 6 इंसानों को जोड़ा, ये लेयर 1 हो गई। इन्होंने अपने अंदर 6 इंसानों को जोड़ा, ये लेयर 2 हो गई। तो सीधे सा मतलब है कि लेवल 1 में 6 इंसान हैं और लेवल 2 तक कितने हो गए हैं, 36 इंसान हो चुके हैं। और अब इन्होंने भी अपने अंडर मतलब 6 जोड़ दिए हैं, तो लेयर 3 कितने हो जाएंगे, 6 का क्यूब, 216 इंसान है ना मेरे अंडर में होंगे इस टाइम पर। तो ऐसे ही करके अगर मैं लेयर 12 के बारे में बात करूंगा ना, तो 2.1 बिलियन इंसान हो जाएंगे, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट इसका मतलब ये आ रहा है कि जो ऊपर वाले लेवल वाले इंसान है ना, सिर्फ वही पैसा कमाएंगे, जो जितना नीचे होगा वो पैसा कमाएगा नहीं। बल्कि जब इतनी इंडिया की पॉपुलेशन ही नहीं है, तो सीधी बात है जो नीचे होगा पैसा कमाएगा नहीं, उनका तो सिर्फ लॉस हो जाएगा। तो यही समझ रहा है, जो टॉप में है ना वही पैसा कमाएंगे, आप बाद में आते हो तो पैसा कमाओगे ही नहीं। और अगर बिजनेस मॉडल इतना अच्छा होता तो अंबानी हुए, अडानी हुए, टाटा जी हुए, है ना, ये क्यों नहीं कर रहे होते इस चीज को। और जैसे आपको ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोडक्ट होता है ना, जो कुछ कहते हैं कि 5,000 का है, 10,000 का है, वो उसकी एक्चुअली इतनी वैल्यू होती ही नहीं है ना। छोटे मोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो पढ़ रहे होते हैं, है ना, आप उनके माइंड से खेलते हो, उनको बेवकूफ बनाते हो और है ना उनसे पैसे लेते हो, है ना। वे अपने पेरेंट्स से कैसे फोर्स करके पैसे लेते हैं, कैसे छुप छुप के पैसे लेते हैं, कोई तो लोन भी लेते हैं, है ना, आप उनके माइंड से खेलते हो। और इसमें आप मतलब कभी ये नहीं समझ पाओगे आप कि आप कस्टमर हो या बिजनेसमैन हो या ओनर हो, कभी ये समझ में नहीं आएगा आपको इसमें। जो प्रोडक्ट होता है वो भी इतना हाई कॉस्ट होता है ना। 400-500 की चीजें 5-6 हजार की मिलती है ना, क्योंकि इनके खुद के प्रोडक्ट होते ही नहीं है वो।
और ये ऐसा बिजनेस है, इसमें मतलब हायर कोई भी हो सकता है, लेकिन फायर कोई होता ही नहीं, कभी किसी को निकाला ही नहीं जाता। मतलब हर बिजनेस में या हर जॉब में सब अपनी सैलरी छुपाते हैं कि कोई बताता ही नहीं है, पर इसमें तो खोल खोल के बताया जाता है कि मैं इतने कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज इसके चक्कर में ना पड़े। आप अगर अमीर बनना चाहते हो, है ना, तो अपना खुद का बिजनेस करो, जो सही तरीका है ना अमीर बनने का, वो तरीका अपनाओ, है ना। इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप टाइम वेस्ट कर देते हो अपना। कई तो सुसाइड भी कर लेते हैं, कई के पीछे ऐसे फ्रेंड लग जाते हैं क्योंकि उनसे लोन ले लिया होता है, तो इनके चक्कर में ना पड़े आप। आपको सेमिनार में भी मतलब ऐसे मेंटेलिटी कर दी जाती है कि कोई आपको समझदार इंसान भी समझाएगा ना, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो तो, है ना, उसने तो कुछ किया नहीं, है ना, तुझे भी रोक रहे हैं, है ना। आपको सेमिनार में, वर्कशॉप में मतलब ऐसा आपको माइंड ट्रेन किया जाएगा, आपका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाएगा, है ना, कि अगर आपके मतलब फैमिली वाले भी मना कर रहे हैं ना, या कोई रिलेटिव या कोई मतलब समझदार इंसान भी आपको मना कर रहे हैं ना, तो मतलब इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है कि वे तो कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, है ना, वे तो सिर्फ 30-40 हजार की नौकरी करते रहेंगे, है ना, और आपको भी रोक रहे हैं यार, है ना। अपनी फैमिली के भी आप अगेंस्ट चले जाते हो, तो समझो मतलब आपकी फैमिली ने आपके लिए इतना किया, मतलब वे कुछ नहीं, है ना, ये कल आपको बेवकूफ बनाने लग गई, है ना, ये सब कुछ हो गए, है ना, तो इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है भाई आपको। अगर, है ना, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, है ना, अगर अमीर ही बनना है तो बिजनेस करिए, या फिर, है ना, जो रेपुटेड जॉब है उनके बारे में सोचिए, और उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े आप। क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बना के इनके पास तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि इसको मतलब ये एंड ही होनी है ना। और जब भी इनके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, ये तो कहीं चले जाएंगे, और बहुत सारी ये मतलब बंद भी हो गई। और आखिर में यही कहूंगा मैं, अगर आप अमीर ही बनना है ना, तो बिजनेस सीखिए, है ना, फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए, है ना, उससे आपको मतलब, है ना, आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा, है ना। इनसे आपको सिर्फ पैसे भी वेस्ट होएंगे, टाइम भी वेस्ट होएगा, है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाएगा, अपने भी मतलब ये लगा लो तो दुश्मन हो जाएंगे, है ना, फ्रेंड भी दुश्मन हो जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि आपके हो सकता है किसी से पैसे लेने के लिए हो, तो इसके चक्कर में ना ही पड़िए आप। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।